है कि लखनऊ जैसे बड़ौदा जाते हो तो बड़ौदा का लोग बोलते हैं कि बस स्टैंड देख लो। तो लोग बोले लखनऊ का कोई मॉडल हो तो आप लखनऊ के महापौर ने जो बनवाया है कल्याण मंडप, मल्टीनेशनल बनवाओ, मल्टी कॉम्प्लेक्स बनवाओ कि आपका नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए है, तो दूसरा घूमता हुआ बिल्कुल अच्छा सा एक रेस्टोरेंट का है, तो पता चला दूसरा एक आपका अंदर बैठने का 1500 लोगों का बैठने का है, ऊपर अच्छी एयर कंडीशन आपके ठहरने के लिए कमरों का है, अटैच लेटरिन बाथरूम, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट तैयार करके और आप मुझे देंगे और मैं उन संस्थाओं को आपसे बुलाकर आपके सम्मुख को करूंगा। योगेश जी से भी मैं कहूंगा कि योगेश जी आप देहात क्षेत्र में उतना बड़ा तो नहीं लेकिन उससे छोटा एक अद्भुत कॉम्प्लेक्स आप यही कल्याण मंडप जिसमें लड़कियों का शादी हो और बड़े कार्यक्रम आपके हो, आप सरकारी जमीन पे कोई ऐसा एनओसी लगाकर मुझे दे दो, मैं उस क्षेत्र में भी कराऊंगा। और वो तो आए नहीं है, हालांकि ओपी जी आज बाहर थे, उनका फोन आया था मेरे पास, लेकिन अगर पूरब में भी कुछ होगा, मैं हर वार्ड में विधानसभा वार कर रहा हूं कि विधान भी मैंने जितना पहले की आया उतना मैंने जो हारी भी सीटें थी पहले सबसे ज्यादा पैसा मैंने वहां पर दिया। विधानसभा पश्चिम में पूरा, फिर पूरा मैंने मध्य क्षेत्र में दिया, उसके बाद कुछ उत्तर में दिया है लेकिन भी उत्तर को देना है, इसके बाद मैं पूरब और ये बख्शी तालाब आया हूं। तो मैं कहूंगा कि ये रोटेशन चलेगा, नहीं तो सांसद निधि तो कम होती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो सांसदों को अलग से रुपए देने वाले हैं जो सड़कों के निर्माण के लिए, वो भी 5 करोड़ आएगा, उसका निर्धारण भी महापौर जी आप कर लीजिएगा। आपको कहाँ खर्चा करना है, मेरा उस पर कोई योगदान नहीं रहेगा, खर्चा आपको करना है। आप अपना नाम, मुझे अपने नाम से मतलब है ना कुछ उससे मतलब है, आप लोग उसको प्रयोग करो, अच्छी गुणवत्ता के साथ काम हो, केवल एक ही प्राथमिकता हमेशा रही है। और जहां मेरा काम हो तो वहां मेरे मंडल अध्यक्ष का, पार्टी के और नगर के लोगों का नाम, ये 2 अपेक्षाएं मेरी रहती हैं, नगर अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का भी नाम जुड़ जाएगा, पार्षद का नाम कंपलसरी रहेगा। और महापौर जी और विधायक तो सर्वोपरि हैं, वो लोग हमारे साथ रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यही कहूंगा कि एक लंबी गाथा है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की, ये तो एक अनौपचारिक मिलन है कि आप लोग मिले हो। माननीय राजनाथ सिंह जी ने जितना काम कराया है लखनऊ में, मैं समझता हूं कि अटल जी की आत्मा उनको आशीर्वाद दे रही होगी। टंडन जी ने इस नए लखनऊ की जो संरचना रखी है, और आदरणीय कलराज मिश्र जी ऐसा नेतृत्वकर्ता पूरब का विधायक रहा है। कलराज जी श्रेष्ठतम संगठनकर्ता के रूप में रहे और माननीय कलराज जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये मेरा सौभाग्य है कि अटल जी के 5 चुनाव में मैं उनकी चुनाव संचालन समिति का था और आखिरी चुनाव में कार्यालय का भी जिम्मेदारी थी और लगभग सारी जिम्मेदारी थी। और माननीय राजनाथ सिंह जी के 2 चुनाव में, 3 चुनाव लड़े, 2 चुनाव का संयोजक मैं रहा। टंडन जी के चुनाव का संयोजक भी मैं रहा और माननीय कलराज जी का संयोजक बनने का चुनाव का ये सौभाग्य मुझे मिला। और मैं कह सकता हूं उस समय लखनऊ में हम लोग सारी सीटें हार गए थे, केवल 9 में से 1 सीट कलराज जी की जीती थी और 8 हार गई थी। और उसी के बाद मेरा चुनाव हो गया था और चुनाव में मैं लड़ नहीं रहा था, लेकिन लोगों ने मुझसे कहा कार्यालय पे कि जब मीठा मीठा होता तो हम, जब खट्टा खट्टा है तो तू। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, बाहर पत्रकार लोग खड़े हो गए और एक वरिष्ठ ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब आप लड़ोगे तो आपकी जमानत बच जाएगी। तो मैंने कहा आप ऐसा मत बोलो, आप दूसरे प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, और वो उस समय प्रभारी थे आपके। तो मैंने कहा कि आप मध्य प्रदेश के युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, तो हम लोगों में सीनियरिटी के भी बहुत गैप नहीं है, लेकिन मैं लड़ूंगा तो रिकॉर्ड बनेगा। तो लोगों ने उपहास किया कि जमानत बच जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ के कार्यकर्ताओं पर विश्वास था। मेरी अपनी क्षमता कुछ ना पहले थी, ना आज है, ना भविष्य में भी रहेगी। मुझको था कि कार्यकर्ताओं को जोश आ गया कि 9 में से 8 सीटें हारे हैं, कार्यकर्ता बदला जरूर लेगा, ये मुझे पता था। तो उन्होंने कहा कि आप लड़ने के तैयार तो होइए।
तो मैंने कहा अगर मैं लड़ूंगा तो कार्यालय नहीं खोलूंगा, लड़ूंगा तो अपने पास अगर पार्षद होल्डिंग बैनर लगा देगा तो कोई बात नहीं, मैं नहीं होल्डिंग बैनर बनवाने वाला, और मैं 8 बजे के बाद प्रचार नहीं करूंगा, और किसी नेता की सभा नहीं लगवाऊंगा। दूसरे चुनाव में, पहले चुनाव में तो अटल जी ने किया, कल्ला जी ने किया, राजनाथ सिंह जी ने किया, दूसरे चुनाव में किसी की सभा नहीं हुई। और ये ईश्वर की अनुकंपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बल था कि थोड़ी बहुत 2-4 सीटें रह गई थी वार्ड की, बाकी सारी वार्ड हम लोग सब जीत कर आए। तो ये एक रिकॉर्ड जो बना है वो अब पार्षदों का सबसे ज्यादा का रिकॉर्ड बना है आदरणीय महापौर जी के समय जीतने का। लेकिन उस समय व्यक्तिगत तौर पर जो महापौर के वार्ड जीते थे तो वो उसका एक अच्छा अनुभव मुझे मिल रहा है।